अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एडवोकेट मोहसिन साल। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज मुझे बात करनी है लाहौर में जो मीनार पाकिस्तान का इंसिडेंट हुआ है। एक खातून जो है उसके ऊपर मुबैना तौर पे जैसे बताया जा रहा है और जैसे वीडियो में देखा जा रहा है कि 400 लोगों ने, पूरे मॉब ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसको हरासा किया, उसके कपड़े खींचे, उसके साथ बदतमीज़ी की, उसके पीछे भागते रहे, वो आगे लग के भागती रही और जो वो वहाँ पर सारा सीन क्रिएट हुआ ये आप सारे टीवी स्क्रीन पर भी देख चुके हैं, अपने सोशल मीडिया स्क्रीन के ऊपर भी देख चुके हैं। मैं इसी की रेलेवेंसी में आपको ना एक वाक़या सुनाना चाहता हूं। अब अक्सर लोग मुझे अब कह रहे हैं, मैंने कल एक पोस्ट लगाई, पोस्ट लगाने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं मोहसिन भाई, आप लॉयर होने के बावजूद आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, आप विक्टिम को ही कसूरवार ठहराना चाह रहे हैं। तो मैं बताता हूं एक्चुअली कसूरवार कौन है और एक्चुअली विक्टिम कौन है। सबसे पहले मैं आपके सामने वो वाक़या रखना चाहूँगा जो मेरा अपना आंखों देखा वाक़या है। आज से तकरीबन 7-8 साल कबल जमील शहीद पार्क है एक झांग में, इस जमील शहीद पार्क के बाहर हम लोग मौजूद थे अपने दोस्तों के साथ। कोई फेस्टिवल था जिसकी वजह से पार्क में काफ़ी रश था, बहुत सारे लोग फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे, बहुत सारे मंचले वैसे इंजॉय कर रहे थे। तो हुआ ये कि थोड़ी देर बाद एक लड़की जो थी उसने वेस्टर्न तर्ज के कुछ कपड़े पहने हुए थे, वो थोड़ी देर बाद पार्क के दरवाजे पे आती है। पार्क के दरवाजे पे आने के बाद वो नाजेबा किस्म के हरकतें करना शुरू कर देती है, ऊंची आवाज़ में गाने गाना शुरू कर देती है, ठुमके लगाना शुरू कर देती है, डांस करना शुरू कर देती है और वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं उनकी तवज्जो जो है वो हासिल करती है। अब लोग उनके उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और वो दरमियान में एक तमाशा लगा के खड़ी होती है। अब उसमें हर तरह के माइंडसेट के लोग मौजूद होते हैं और आमतौर पर जब लड़के जो होते हैं, मंचले जो होते हैं, आप उनको वाश किस्म के लड़के कह लीजिए, वो जो हैं वो ऐसे पार्कों में आमतौर पर बूंदी करने की गर्ज से आए हुए होते हैं। वो तमाम लोग उनके आसपास इकट्ठे होते हैं। मैं खुद इस सारे वकूए का आई विटनेस हूँ, मैंने अपनी आंखों से ये सारा वकूआ शुरू से लेके एंड तक देखा। उसके बाद हुआ क्या, पहले तो वो लड़की ठुमके लगाती रही, इंजॉय करती रही, डांस करती रही, जिसके ऊपर लोग भी महसूस होते रहे और वो भी फन क्रिएट करती रही और अपनी इंजॉयमेंट में मशगूल रही। थोड़ी देर के बाद लोग अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हुए लड़की के करीब आना शुरू हो गए और उन्होंने उसको टच करना शुरू कर दिया, उसको छूना शुरू कर दिया। उसके ऊपर लड़की थोड़ा सा पहले तो फन के अंदाज में खड़ी थी, पहले तो वो एंटरटेन हो रही थी और एंटरटेन कर रही थी, लेकिन फिर उसने फील करना शुरू कर दिया कि शायद मुझे हरासा किया जा रहा है। तो उसके ऊपर वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी और एक तरफ दौड़ने लगी। जितना मॉब था, जितने लोग थे, वो सारे उसके पीछे भागने लगे कि किसी ने उसके कपड़े खींचे, किसी ने उसको नाजेबा जगहों पर नाजेबा अंदाज से टच किया। वो सारा कुछ होने के बाद हुआ क्या कि हम लोगों ने वहाँ पर खड़े होकर 15 पे कॉल की। 15 पे कॉल करने के बाद थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। पुलिस ने आकर उस लड़की को उन तमाम उबाशों के, उन तमाम मंचले लड़कों के चुंगल से छुड़वाया। अब इस बात का फैसला आप कीजिए कि इसमें कसूर किसका था, गलती किसकी थी। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप लॉयर होने के बावजूद विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। चले मैं आपको रेफरेंसेस देता हूँ, मेरे पीछे मेजर एक्ट पड़े हैं। आप मेजर एक्ट, क्रिमिनल मेजर एक्ट में पाकिस्तान पीनल कोड खोलिए, पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 153 पे जाइए और वहाँ पे जाके प्रोवोकेशन के रिलेटेड प्रोवोकेशन की डेफिनेशन पढ़िए कि एक्चुअली प्रोवोकेशन की डेफिनेशन होती क्या है। अच्छा, तो उसके साथ ही उसी की रेलेवेंसी में आप सेक्शन 294 पाकिस्तान पीनल कोड पढ़िए जो वाज़े तौर पे बताता है कि अगर कोई आप पब्लिक प्लेस पे आके ऑब्सीन एक्ट्स करते हैं या ऑब्सीन गाने चलाते हैं तो वो भी पाकिस्तान पीनल कोड के अकॉर्डिंग ऑफेंस है जिसकी 3 महीने सजा रखी गई है। प्रोवोकेशन सेक्शन 153 के तहत ऑफेंस है जिसकी सजा 153 के तहत 1 ईयर रखी गई है। अब प्रोवोकेशन एक्चुअली क्या होती है, जब आप किसी को प्रोवोक करते हो कोई गलत किस्म का एक्ट करने के लिए, कोई ऐसा एक्ट करने के लिए जो क्रिमिनल एक्ट हो, तो आप खुद भी उस पर क्रिमिनेट हो रहे होते हो क्योंकि उसका मौजिब आप बन रहे होते हो, उसकी वजह आप बन रहे होते हो। अब बढ़ते हैं लाहौर वाले वाक़े की तरफ। एक्चुअली वहाँ पर हो क्या रहा था, जो मैंने उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल से स्टडी करने के बाद, उस खातून का टिकटॉक अकाउंट देखने के बाद, उसका यूट्यूब चैनल देखने के बाद मैं बात कर रहा हूँ। एवं ही बात नहीं करूँगा और एवं विक्टिम तो एक्चुअली मैं हूँ, विक्टिम तो एक्चुअली ये मुआशरा है, विक्टिम तो एक्चुअली ये टिकटॉक वाली औरतों का हम शरीफ लोग, या हम, मुझे शरीफ ना कहिए आप, मुआशरे को इज्तिमाई तौर पे कह लीजिए कि वो ख़वातीन जो अपने घरों में बैठी हैं उन बेचारियों के पास जब ये मवाद पहुंचाया जाता है तो फिर एक तासुर जो मुआशरे में क्रिएट किया जा रहा होता है और इसको बड़ा कूल बना के पेश करने की कोशिश की जा रही होती है, तो उसका तासुर वो ज़रूर लेंगे, उसका असर में वो ज़रूर आएंगी। अब वहाँ पर लाहौर में जो हुआ, अब ये औरत वहाँ पर करने क्या गई थी, ये एक्चुअली टिकटॉक बनाने गई थी।
थी, ये अपने फॉलोअर्स को दिखाने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और अपने फॉलोअर्स को कॉल कर रही थी कि आइए यहाँ पर आके, मैं आ रही हूँ तो मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, तो आज मैं बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे करने वाली हूँ, तो आइए मिलके इंटरटेन होते हैं, मिलके इंजॉय करते हैं। जब मनचले और उसके फ़ैन फॉलोअर्स, जिनको किसी ज़माने में तो हम कोठों पे जाके रक्स की महफिलें देखने वाले तमाशबीन कहा करते थे, आजकल हम, क्योंकि हमारे मोबाइल फ़ोन्स में टिकटॉक की सहूलत मौजूद है, तो आजकल हम इनफरादी तौर पे हर आदमी तमाशबीन बना हुआ है और हम लोग ऐसी वीडियोस देख के इंजॉय करते हैं। लेकिन फिर जब इसकी इस इन चीज़ों की, इन एक्ट्स की जब रिटालिएशन आती है, जब इनका तासुर नुमाया होने लगता है, फिर हमें अखलाकियात याद आ जाती है, फिर ये पाकिस्तान की बेटियां बन जाती हैं। एक्चुअली वो किस चक्कर में, मैं ऐलान करता हूँ, मैं इसके हक में बैठ के वीडियो भी बनाऊंगा, मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, जितना एक भी हूँ, जिस जोगा भी हूँ, मैं इसका मुकदमा फ्री लड़ने के लिए, अपनी सर्विसेज रेंडर करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि अपने टिकटॉक अकाउंट को पहले बंद करें, डीएक्टिव करें, अपने यूट्यूब चैनल को डीएक्टिव करें। हमारे और आपके साथ ये कर क्या रहे हैं? हमारे आपके साथ ये कर ये रहे हैं कि ये इस तरह के ऑब्सीन एक्ट्स करती हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जाके इस तरह के कपड़े ज़ेब-ए-तन करके, फिर इनको क्या होता है कि इनको पब्लिक की तवज्जो मिल जाती है। वो मिलने के बाद, ये कोई इस तरह का एक्ट होने के बाद, ये मुआशरे का, ये हमारी सोसाइटी का, ये हमारी कौम का एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। टीवी चैनल्स उसको कवरेज देना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया के बड़े बड़े पेजेस जो हैं वो उसको कवरेज देना शुरू कर देते हैं। उस कवरेज के चक्कर में आप और मैं समझ रहे होते हैं कि शायद इस खातून के साथ, इस लड़की के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। हालांकि वो ये एक मार्केटिंग स्टंट खेल रही होती है। वो मार्केटिंग स्टंट का उसका मकसद क्या होता है? एक्चुअली वो मार्केटिंग स्टंट से वो फेमस हो रही होती है। ये वकुआ आज हुआ है, ये कल भूल जाएंगे लोग। ये जो उसके फैंस ने उसके साथ बर्ताव किया, ये कल को लोग भूल जाएंगे। लेकिन वो सेलिब्रिटी बन चुकी है। वो सेलिब्रिटी बनने के बाद वो यूट्यूब चैनल से पैसे अर्न करेगी, वो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करेगी, वो अपनी मार्केट बढ़ाएगी। दीज आर द बिटर रियलिटीज ऑफ आवर सोसाइटी। ये टिकटॉक ऐसा नासूर है, ये हमारे माशरे में कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग। विक्टिम ब्लेमिंग जो अब कौन सा टीवी चैनल लगाओगे शुरू हुए होंगे जी, विक्टिम ब्लेमिंग। लोग विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं जी, ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जी, ऐसी पोस्टें लगा रहे हैं। अबे विक्टिम तो ये मुआशरा है, अबे विक्टिम तो ये मुआशरा है इन टिकटॉक वाली औरतों के हाथों में आया हुआ है, जिन्होंने हमारे मुआशरे की इक़दार को तबाह कर दिया। आप मुसलमान होने को एक बार साइड पे रख दीजिए कि आप मुस्लिम हैं, आप अपने हिंदुस्तानी मुआशरे को देख लीजिए, हिंदुस्तानी तारीख को पढ़ लीजिए। हमारी बरहमन औरतें जो थी वो मुसलमान होने से पहले, इस्लाम कबूल करने से पहले भी पर्दे में रहा करती थी, ना महरम मर्दों के सामने नहीं जाया करती थी। तभी तो मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यार ऐसे कपड़े क्यों पहन के आती हो कि जिनसे प्रोवोकेशन फैले। अगर आप इस तरह की हरकतें करोगी, आप इस तरह के ऑब्सीन एक्ट्स करोगी, तो फिर आप मुआशरे से क्या तवक्को रखती हो? अभी तो आप लोग एक ट्रेंड चला रहे हो जी, दरिंदगी की इंतहा हो गई, पाकिस्तान का ये असली चेहरा सामने आ गया, मर्दों का असली चेहरा ये सामने आ गया। अबे मर्दों को प्रोवोक कौन कर रहा है? तुम लोग कर रही हो। और ये भी मुआशरे का वो फैक्टर है। अभी बहुत सारे लिबरल्स कहेंगे दिस इज नॉट अ जस्टिफिकेशन। मोहसिन भाई ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हो। भाई मैं विक्टिम हूँ, मेरा मुआशरा विक्टिम है। हमारे मुआशरे की वो खवातीन जो घर से बापर्दा होकर निकलती हैं वो विक्टिम हैं इन टिकटॉक वाली खवातीन की, इन टिकटॉक जैसी ऐप्स की, जिनके चक्कर में आके वो भी शायद सोचना शुरू कर देंगी कि आज अगर आपकी तरबियत अच्छी है, आप अच्छे घराने से बिलोंग करते हैं, आपकी खवातीन इस नस्ल में, तो चलें आप उनको आप कंट्रोल करके रख लेंगे। लेकिन अगर ये तासुर जो है ये माशरे में आम हो गया तो फिर बात आपके हाथ से भी निकल जाएगी, फिर बात किसी के हाथ में नहीं रहेगी। हम वेस्टर्न मुआशरे की तर्ज के ऊपर कतन नहीं चल सकते, क्योंकि हमारी वो तहजीब नहीं है, क्योंकि उसके साथ हमारी सकाफत नहीं जुड़ी, क्योंकि उसके साथ हमारी तारीख नहीं जुड़ी। तो खुदारा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये पॉपुलैरिटी स्टंट होते हैं। इन पॉपुलैरिटी स्टंट्स का मकसद एक्चुअली ये होता है कि वो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करें, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करवाएं। मुतवज्जा करने के बाद फिर वो फक्की वो अपना प्रोडक्ट जो एक्चुअली वो बेचना चाह रही होती हैं, आप और मैं इस जंग में लग जाते हैं कि उसके साथ सही हुआ है या गलत हुआ है। यकीन मानिए उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो सिर्फ ये हरकतें कर रही होती है अपने टिकटॉक के ब्लू टिक के चक्कर में, वो सिर्फ अपनी ये हरकतें कर रही होती है अपने यूट्यूब के चैनल की अर्निंग के चक्कर में। और आप और मैं समझ रहे होते हैं कि
शायद उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है कोई किसी किस्म। वो एक लौंडा जो उसके पीछे जफ्फी डाल के खड़ा है, बताइए, पूछिए ना उससे, उसका भाई है, उसका शौहर है, उसका रिश्ते में क्या लगता है, पूछिए ना उससे। वो ऑब्सीन एक्ट नहीं है, वो सेक्शन 294 पाकिस्तान पीनल कोड के जुमरे में नहीं आता कि वो एक बंदा जो है वो उसको जफ्फी डाल के पीछे से खड़ा है और वो खुद बुलाती है और वो आगे हीरोइनी बन के चल रही है और पीछे लोग इकट्ठे होकर चल रहे हैं। और फिर जब हम बात करते हैं तो कहते हैं जी इनकी तो ये तो मेंटली सिक हैं जी, मेंटली रिटार्डेड हैं जी, ये खवातीन के हकूक़ के खिलाफ। भाई हम खवातीन के हकूक़ के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये चंद जो खवातीन इस किस्म की हैं ये मुआशरे की रिप्रेजेंटेटर्स नहीं है, ये हमारे मुआशरे की नुमाइंदगी नहीं कर रही। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग मेरी इस वीडियो के बाद भी गलत कहेंगे, मुझे कहेंगे कि मोहसिन सयाल आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हो, लेकिन भाई मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर विक्टिम शायद ये पूरा मुआशरा है और ये इनके हाथों में आया हुआ है। इन टिकटॉक जैसी जो ख़वातीन हैं, मैं इनके लिए और तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता होता हूँ लेकिन नहीं करता। आज बहुत सारी लड़कियाँ ख़वातीन जो हैं वो शरीफ लड़कियाँ भी वीडियोज़ कभी कभार देख लेती हैं, तो वो अल्फाज मैं नहीं बोलना चाहता। अब आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि किन अल्फाज में पुकारा जाता है इन जैसी ख़वातीन के लिए। मौलवी अब्दुल हक ने फ़िरोज़ुल लुगात में किस तरह के अल्फाज इनको पुकारने के लिए लिखे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं आ गए, तो इसके पीछे भी एक तारीख़ है। तो ये एक्चुअली जो धंधा है ये गंदा किस्म का धंधा, जो एक ज़माने में हीरा मंडी में जाके आप सारा वो काम किया करते थे, तो आजकल उसके मिनी प्रोडक्ट्स इन्होंने मार्केट में जारी किए हैं कि चलें जे देखने के तक हाथ तक तो जना कीजिए आप, हम तक एक्सेस नहीं है, रेट्स ज़्यादा हैं या कोई भी ऐसी बात है तो वो अलग बात है, लेकिन देख तो आप सकते हैं। तो आप देखेंगे तो फॉलो करेंगे तो हमारी मार्केट बढ़ेगी, तो टिकटॉक पे ब्लू टिक मिलेगा और यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और हमारे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये सारे इस चक्कर में आपको और मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।